बॉस की नजर हटते ही इसने बैंक मैनेजर के कपड़े चुरा लिए। फिर उन कपड़ों के बटन निकालकर उनमें छोटे छोटे कैमरे फिट कर दिए। इसके बाद कपड़े वापस उसी जगह रख दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद बैंक मैनेजर लिफ्ट से सीधे वॉल्ट की तरफ गया। उसकी हर हरकत उन कैमरों से मॉनिटर की जा रही थी। उसी समय बैंक मैनेजर सिक्योरिटी सिस्टम की तारीफ करने लगा। उसने कहा कि वॉल्ट खोलने के लिए हाथ स्क्रीन पर रखना पड़ता है, फिर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कस्टमर की आवाज से लॉक खुलता है। बिग एप्पल। आवाज मैच होते ही वॉल्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर रखा सोना और हीरे जवाहरात की कीमत अरबों में थी। अब उन्हें स्टील डोर खोलने का पूरा तरीका समझ आ गया था। सबसे पहले वो बॉलरूम में पहुंचा। उसने जानबूझकर ठोकर खाई और गिर पड़ा। गिरते हुए वो सीधे बैंक मैनेजर से टकरा गया। कपड़े साफ करने के बहाने उसने छोटा कैमरा निकाल लिया। अगले दिन बैंक मैनेजर जिम वर्कआउट के लिए गया। काफी थकने के बाद वो जिम से बाहर निकला। वो तुरंत ट्रेडमिल के पास पहुंचा। उसने ट्रेडमिल पर लगी ट्रांसपेरेंट टेप निकाल ली। उस ट्रांसपेरेंट टेप से बैंक मैनेजर के फिंगरप्रिंट कॉपी कर लिए। इसके बाद उसने प्रोफेशनल सुनने वाला गैजेट निकाला। उस उपकरण को बाहर की फोन लाइन से कनेक्ट किया और बड़े क्लाइंट की आवाज रिकॉर्ड कर ली। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। वे लोग वॉल्ट के पास वाले एरिया में घुसे। लोकेटर से उन्होंने सही जगह का पता लगाया। इंफ्रारेड रेंज फाइंडर से एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढा। जैक ने चौक से दीवार पर निशान लगाया। फिर हथौड़ों से दीवार तोड़ी गई। सीमेंट को आरी से काटा गया। गार्ड्स की नजर हटते ही 2 छेद ड्रिल किए गए। उन छेदों में लोहे की रॉड डाली गई। रॉड के कांटे फैल गए और दीवार में फंस गए। जोर लगाने पर सीमेंट की दीवार बाहर निकल आई। जैक छेद से अंदर घुस गया। वो सीधे वॉल्ट के अंदर पहुंच गया। सबसे पहले उसने सिक्योरिटी वायरिंग ढूंढी। फिर गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाया। सिक्योरिटी स्क्रीन को फ्रीज कर दिया गया। गार्ड्स शांत हुए तो वो चुपचाप अंदर घुस गए। उन्होंने फिंगरप्रिंट ग्लव्स निकाले। फिर रिकॉर्डिंग प्लेयर चालू किया। कुछ सेकंड में फिंगरप्रिंट मैच हो गया। आवाज भी सफलतापूर्वक वेरीफाई हो गई। वॉल्ट का दरवाजा प्लान के मुताबिक खुल गया। अंदर मोती, हीरे, सोना और कीमती पेंटिंग्स थी। जैक अपनी किस्मत पर खुश हो रहा था। तभी पीछे से उसके सिर पर पिस्टल लग गई। पलट कर देखा तो सच्चाई सामने आ गई। उसका असिस्टेंट अंडरकवर एजेंट निकला और आखिरकार जैक को जेल भेज दिया गया।